अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी गंडाब की मौत, पहला हिस्सा। नाग और रुखसाना आतिश परस्तों के मंदिर में दाखिल हो गए। उन्होंने जोगियों वाले कपड़े पहन रखे थे और वो आतिश परस्तों के भजन गा रहे थे। मंदिर के सेन के दरमियान में आग जल रही थी। आग की पूजा करने वाले आग के अलाव के इर्द गिर्द बैठे पूजा कर रहे थे। नाग ने स्यापोश को खुद भी देख लिया और रुखसाना को दिखा दिया। स्यापोश बड़े पुजारी के लिबास में लंबा जर्द और सफेद चोगा पहने अलाव के सामने बैठा आग में जाफरान डालता जा रहा था। यही वो स्यापोश था जिसको ये सब मालूम था कि मारिया केटी, थ्यूसोंग और जूलीसोंग कहाँ हैं, और नाग उससे यही मालूम करने वहां आया था। दूसरी तरफ इस स्यापोश पुजारी को भी नाग की तलाश थी, क्योंकि अगर वो नाग को सांप की शक्ल में पकड़कर मुर्दों के कुएं के अंदर जमीन दोस्त तय खाने में ले जाता है तो गंडाब का सर उसके धड़ के साथ दोबारा जुड़ सकता है और उसकी खोई हुई ताकत भी वापस आ सकती है। तब वो ईरान के तख्त पर कब्जा करके शहजादी नीलोफर से शादी भी कर सकता है। स्यापोश ने नाग को पहले नहीं देखा हुआ था। वो नाग को सिर्फ उसी वक्त पहचान सकता था जब वो सांप की शक्ल में हो। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादल इतने काले थे कि दिन के वक्त भी अंधेरा छा गया। रुखसाना ने नाग से धीमी आवाज में पूछा, स्यापोश, अगर यहां से ना हिला तो हम क्या करेंगे? नाग ने आहिस्ता से कहा, यह मैं खूब जानता हूं, तुम खामोशी से बैठी रहो। मंदिर के ऊपर छत की वजह से बारिश वहां नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो गई। लोग वहां से जाने लगे। नाग और रुखसाना एक कोने में पत्थर के सतून के पास बैठ गए। वो ये जाहिर कर रहे थे कि परदेसी हैं और किसी दूसरे मुल्क से आए हैं। नाग की नजरें स्यापोश पर जमी हुई थीं। वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता मंदिर के ऊंचे ऊंचे सतूनों में से होता हुआ एक कोठरी में दाखिल हो गया। अंबर मारिया केटी और थ्यूसोंग को इसी शहर के एक वीरान कब्रिस्तान के नीचे खुफिया तय खाने में गंडाब ने ताबूतों में इस हालत में बंद कर रखा है कि अंबर मारिया केटी, थ्यूसोंग और जूलीसोंग बिल्कुल बेहोश हैं। मारिया भी लड़की की शक्ल में बेहोश है। गंडाब उन सबके जिस्मों में से थोड़ा थोड़ा खून पीकर उनकी ताकत हासिल करता था। नाग वहां नहीं था, बल्कि एक दूसरी जगह कब्र में मुर्दा हालत में पड़ा था, लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब नाग की हालत यह है कि उसको अंबर मारिया केटी, थ्यूसोंग और जूलीसोंग की खुशबू नहीं आ सकती और ना ही नाग के जिस्म से उसकी खुशबू बाहर निकलती है। ये सब कुछ गंडाब के जबरदस्त तिलिस्म की वजह से हुआ है। ईरान के बादशाह ने बच्चों को अगवा करके उसका सांस पी जाने के जुर्म में जब गंडाब की गर्दन उड़ा दी तो गंडाब का जिस्म और कटी हुई गर्दन गायब होकर तय खाने में नमूदार हो गई थी, जहां स्यापोश, जो गंडाब का दोस्त है, मौजूद था। गंडाब ने स्यापोश से कहा, अब मेरे फिर से जिंदा होने की सिर्फ यही सूरत है कि किसी तरह तुम नाग को पकड़कर मेरे पास लाओ। उसके सर के मगज को मेरे जिस्म पर लगाओगे तो मेरी गर्दन मेरे धड़ के साथ जुड़ जाएगी, मगर तुम नाग को सिर्फ सांप की शक्ल में ही पकड़ सकोगे। चुनाचे स्यापोश अब नाग की तलाश में था, यानी उस सांप की तलाश में था जो नाग देवता है। नाग ने यह भी सुन लिया था कि स्यापोश को मालूम है कि अंबर मारिया केटी, थ्यूसोंग और जूलीसोंग किस जगह पर कैद में रखे गए हैं। नाग अब स्यापोश के सामने सांप की शक्ल में आते हुए घबरा रहा था। उसे मालूम था कि जो ही वो सांप की शक्ल में आया, स्यापोश को अपने तिलिस्म के जरिए मालूम हो जाएगा कि यही नाग देवता है। फिर वो उसे जादू करके अपने कब्जे में कर लेगा। जब स्यापोश अपने मंदिर की कोठरी में चला गया तो नाग ने रुखसाना से कहा, रुखसाना, मैं समझता हूं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही और तुम वापिस हवेली में चली जाओ। बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। इसकी वजह यह थी कि नाग रुखसाना कनीज पर अपनी खुफिया ताकत जाहिर नहीं करना चाहता था। वो उस पर यह भी जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे अपने दोस्तों यानी अंबर मारिया केटी, जूलीसोंग और थ्यूसोंग की तलाश है। रुखसाना को क्या एतराज हो सकता था? वो मंदिर से चली गई। मंदिर में नाग अकेला रह गया। अलाव में आग उसी तरह जल रही थी। दिन गुजरता जा रहा था। बाहर बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी। जब काफी देर गुजर गई और स्यापोश अपनी कोठरी से बाहर ना आया तो नाग ने इधर उधर देखा। मंदिर खाली हो चुका था। सिर्फ मंदिर के मुलाजिम चल फिर रहे थे। नाग ने सोचा कि इस तरह बैठे रहने से उस पर शक हो सकता है। वो उठा और एक छोटे पुजारी के पास जाकर बोला, मैं परदेसी हूँ, मंदिर के दर्शन करने आया हूँ, रात गुजारने को जगह नहीं है। छोटे पुजारी ने कहा, मंदिर के साथ ही एक सराय है, तुम वहां जाकर रात बसर कर सकते हो। ये सराय बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए ही है। नाग बाहर आ गया। बारिश मूसलाधार हो रही थी। बड़ी मुश्किल से नाग को सराय में एक छोटी सी कोठरी रात बसर करने को मिल गई। रात होने तक नाग सराय में ही रहा। जब रात गहरी होने लगी और मंदिर में पूजा पाठ भी खत्म हो गई तो नाग मंदिर में आ गया। स्यापोश अभी तक बाहर नजर नहीं आ रहा था। नाग ने सोचा कि कहीं वो चला ना गया हो। उसकी कोठरी में चलकर मालूम करना चाहिए,
लेकिन नाग स्यापोश की कोठरी में सांप की शक्ल में नहीं जा सकता था। वो मंदिर के सहन में अलाव के पास बैठा था। अलाव में आग जल रही थी। मंदिर में हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। बाहर से बारिश की जोरदार आवाज आ रही थी। अलाव में आग के शोले अब मध्यम हो गए थे, लेकिन अंगारे सुरख होकर दहक रहे थे। नाग उठने ही लगा था कि अचानक उसने देखा कि आग के अंगारों में से कोई शय आहिस्ता आहिस्ता अपना सर बाहर निकाल रही है। नाग ने अपनी नजरें उस पुरस्कार लाल लाल चीज पर जमा दी। नाग ये देखकर हैरान रह गया कि सुरख दहकते हुए अंगारों में से एक बिच्छू बाहर निकलकर अपनी गर्दन उठाकर नाग को तकने लगा। उसका सारा जिस्म अंगारे की तरह दहक रहा था। बिच्छू ने नाग की ताजीम की और बोला, नाग देवता को आतिशी बिच्छू का सलाम कबूल हो। नाग ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम आग में भी जिंदा रहते हो? आतिशी बिच्छू ने कहा, नाग देवता, अगर मछली पानी में जिंदा रह सकती है तो मैं आग में जिंदा क्यों नहीं रह सकता? जो खुदा मछली को पानी में हवा मुहैया करता है वही मुझे भी आग में जिंदा रखता है। अब नाग को याद आ गया कि उसने सुन रखा था कि जब कहीं आग 5 बरस तक जलती रहे तो खुदा की कुदरत से उस आग के अंदर एक बिच्छू पैदा हो जाता है। इस बिच्छू को जमीन के ऊपर और अंदर की बहुत सी खुफिया बातों का इल्म हो जाता है। नाग ने कहा, क्यों नहीं, खुदा की ताकत सबसे आला है। वो हर शय पर कुदरत रखता है। वो जो चाहे कर सकता है। उसकी ताकत का कोई शुमार नहीं। आतिशी बिच्छू ने कहा, नाग देवता, इस वक्त मैं तुम्हें एक खास बात बताने आग से बाहर निकला हूं। मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ पर मौजूद हो। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं कि स्यापोश पुजारी एक कोठरी के अंदर तुम्हें हलाक करने के लिए एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा तलिस्म कर रहा है कि अगर वो ये मंत्र पूरा करने में कामयाब हो गया तो फिर तुम एक ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे कि शायद क़यामत तक उस मुसीबत से बाहर ना निकल सको। नाग ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जुलीसोंग कहाँ हैं? फिर मुझे यहाँ बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। आतिशी बिच्छू कहने लगा, ये राज फाश करने की मुझे इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ आने वाले खतरे से खबरदार करने आया हूँ। तुम यहाँ से फौरन किसी दूसरे मुल्क की तरफ चले जाओ। नाग ने कहा, मैं अंबर मारिया और अपने दूसरे दोस्तों को साथ लिए बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जा सकता। आतिशी बिच्छू बोला, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है नाग देवता? नाग मुस्कुराया और कहने लगा, आतिशी बिच्छू, मुझे अफसोस है कि तुमको जमीन के ऊपर और अंदर की सारी चीजों की खबर है, लेकिन तुम मेरे बारे में ये भी नहीं जानते कि मैं अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जुलीसोंग के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। आतिशी बिच्छू ने कहा, नाग देवता, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब तुम जानो तुम्हारा काम। ये कहकर आतिशी बिच्छू वापस अंगारों की आग में घुस गया। नाग ने दिल में आतिशी बिच्छू का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो उसे एक जबरदस्त खतरे से आगाह कर गया था। स्यापोश कोठरी के अंदर कोई खौफनाक तिलिस्म कर रहा था, इसीलिए उसकी कोठरी देर से बंद थी। नाग उठकर सतून के पीछे हो गया। जब उसको यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा तो उसने सांस अंदर को खींची और एक नन्ही सी चिड़िया की शक्ल इख्तियार कर ली। वो सांप बनकर स्यापोश की कोठरी में जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। चिड़िया का रंग गहरा नीला था और वह अंधेरे में दिखाई नहीं देती थी। नाग आहिस्ता से उठकर मंदिर के पुजारी स्यापोश की कोठरी के रोशनदान में आकर बैठ गया। उसने गर्दन टेढ़ी करके कोठरी में देखा। कोठरी में स्यापोश पुजारी लकड़ी की एक चौकी पर आलती पालती मारे बैठा था। उसके सामने भी एक चौकी पड़ी थी, जिस पर रखी थाली में अगरबत्ती और लोबान सुलग रहा था। एक दिया भी जल रहा था। अगरबत्ती और लोबान का धुआं छत की तरफ उठ रहा था। स्यापोश पुजारी धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। नाग चिड़िया के रूप में रोशनदान में चुपचाप बैठा ये मंजर देखने लगा। उसे मालूम था कि स्यापोश पुजारी कोई तिलिस्म कर रहा है, जिसकी मदद से वो गंडाब के कटे हुए सर को दोबारा जोड़कर उसे जिंदा करना चाहता है। ये बात साबित हो चुकी थी कि गंडाब नाग, अंबर मारिया और जुलीसोंग थ्यूसोंग का दुश्मन था और उसी ने नाग के अलावा बाकी दोस्तों को किसी जगह छुपा रखा था। स्यापोश अब नाग की तलाश में था और इसी के वास्ते ये मंत्र पढ़ रहा था कि मंत्र के जरिए ये मालूम करे कि नाग कहाँ है और फिर किसी तरह उसे अपने काबू में करके उसके दिमाग का मगज निकालकर गंडाब के जिस्म पर मले ताकि वो दोबारा जिंदा हो जाए। स्यापोश पुजारी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसने आंखें खोलकर लोबान और अगरबत्ती के धुएं को देखा। धुएं में एक डरावनी शक्ल नमूदार हुई और एक हल्की सी चीख मारकर गायब हो गई। पुजारी ने ज्यादा जोरों शोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। दूसरी बार फिर वही डरावनी शक्ल धुएं में जाहिर हुई। स्यापोश पुजारी ने पूछा, महादेव, मुझे बताओ नाग देवता कहाँ है? मुझे उसका दिमाग चाहिए। धुएं में उभरी हुई डरावनी शक्ल ने कहा, नाग देवता तुम्हारे मंदिर में इस वक्त मौजूद है। स्यापोश पुजारी ने खुश होकर पूछा, वो कहाँ है? किस जगह पर है? क्या वो सांप की शक्ल में है? मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। नाग चिड़िया की शक्ल में रोशनदान के कोने में सिमट कर बैठा था। वो डर गया कि कहीं यह डरावनी बदरू उसके बारे में सब कुछ ना बता दे, लेकिन धुएं वाली शक्ल ने बताया, ये बताना मेरी ताकत से बाहर है। नाग देवता की ताकत मुझसे ज्यादा है।
क्योंकि वो नेकी की ताकत है। नाग देवता इंसानों की मदद करता है, मैं बुराई का देवता हूँ, इसलिए मेरी ताकत नाग देवता के मुकाबले में कमजोर है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि नाग मंदिर में इस वक्त मौजूद है, बाकी तुम खुद उसे तलाश करो। स्यापोश पुजारी ने कहा, गंडाप उस वक्त तक दोबारा जिंदा नहीं होगा जब तक मैं नाग देवता का मगज उसकी गर्दन से नहीं लगाऊंगा। मुझे बताओ, मैं नाग को किस जगह तलाश करूं? धुएं की शक्ल ने लरजती हुई आवाज में कहा, इस शहर के वीरान कब्रिस्तान के नीचे तय खाने में तुमने नाग देवता के साथियों को कैद कर रखा है। गंडाप भी उसी तय खाने में मुर्दा पड़ा है, उसकी गर्दन कटी हुई है। वहां अभी जाओ और आतिशी मंत्र पढ़कर गंडाप की गर्दन पर फूंको, वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि नाग देवता को तुम कभी अपने कब्जे में न कर सकोगे। इतना कहकर धुएं की डरावनी शक्ल एक चीख मारकर गायब हो गई। पुजारी जल्दी से उठा और कोठरी से निकलकर शहर के वीरान कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। नाग भी चिड़िया की शक्ल में उसके ऊपर उड़ते हुए साथ साथ चला जा रहा था। वो भला पुजारी को अकेला कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि नाग को यह मालूम नहीं था कि अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग किस जगह पर कैद हैं। ये तो उसे धुएं में उभरने वाली शक्ल की बातों से मालूम हुआ कि ये सारे दोस्त किसी पुराने कब्रिस्तान के तय खाने में बंद हैं। इसीलिए नाग पुजारी के साथ साथ जा रहा था। स्यापोश मंदिर से निकलकर शहर के बाग में से होता हुआ वीरान इलाके में आ गया। बारिश रुक गई थी, आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे। चलते चलते दूर कुछ दरख्त दिखाई दिए तो स्यापोश पुजारी उस तरफ हो गया। नाग उसके सर के ऊपर काफी बुलंदी पर साथ साथ उड़ रहा था। दरख्तों के दरमियान एक टूटी फूटी चारदीवारी थी। उस चारदीवारी के अंदर कब्रें ही कब्रें थीं। बारिश की वजह से सारी कब्रें भीगी हुई थीं। स्यापोश पुजारी एक कब्र के पास जाकर रुक गया। नाग भी दरख्त की टहनी पर उतरकर उसे गौर से देखने लगा कि अब यह क्या करने वाला है। पुजारी ने मुड़कर पीछे देखा कि कोई उसका ताकुब तो नहीं कर रहा। फिर कब्र में जो शगाफ बना हुआ था उसमें दाखिल हो गया। नाग शगाफ के पास उतर आया। अब उसके लिए लाजिम हो गया था कि वो सांप बनकर अंदर जाए, मगर वो सांप बनते हुए झिझक रहा था, क्योंकि खतरा था कि अगर वो सांप बना तो पुजारी अपने तिलिस्म की मदद से उसे कहीं पकड़ ना ले। नाग ने बिच्छू की शक्ल इख्तियार की और कब्र के शगाफ में दाखिल हो गया। वो बड़ी तेज तेज जा रहा था ताकि कहीं पुजारी अंदर जाकर गंडाप को जिंदा न कर दे। स्यापोश पुजारी सुरंग में से गुजरकर उसके तय खाने में आ गया, जहां एक तरफ गंडाप की कटी हुई लाश पड़ी थी। अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग जिन ताबूतों में बेहोश पड़े थे, वो तय खाना उससे जरा आगे था, लेकिन नाग वहीं रुक गया। वो गंडाप को जिंदा नहीं देखना चाहता था। स्यापोश पुजारी गंडाप के कटे हुए सर को अपनी गोद में लेकर बैठ गया और उसने आतिशी मंत्र का तिलिस्म पढ़ना शुरू कर दिया। नाग बेचैन था। वो स्यापोश पुजारी को तिलिस्म पूरा करने से पहले खत्म कर देना चाहता था। वो उसे सांप बनकर डसते हुए घबरा रहा था कि कहीं वो पलटकर उसे पकड़ ना ले। पुजारी जल्दी जल्दी आतिशी मंत्र पढ़ रहा था। अब सोचने का वक्त नहीं था। आतिशी मंत्र खत्म करते ही पुजारी ने फूंक मारकर गंडाप को फिर से जिंदा कर देना था। नाग ने यही फैसला किया कि वो बिच्छू बनकर ही पुजारी को डंक मारेगा। नाग ने अपने अंदर जबरदस्त जहर पैदा कर लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंगते हुए स्यापोश पुजारी की तरफ बढ़ने लगा। पुजारी बुलंद आवाज में मंत्र पढ़े जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी गोद में पड़े गंडाप के सर ने अब हिलना भी शुरू कर दिया था। वक्त बड़ा नाजुक था। नाग बिच्छू की शक्ल में पुजारी के पीछे आ गया। फिर उसने वहीं से छलांग लगाई और पुजारी की गर्दन से चिमटकर जल्दी से उसे डस दिया और उछलकर पीछे जा गिरा। नाग ने बिच्छू में इतना खौफनाक जहर भर दिया था कि कोई ताकतवर से ताकतवर इंसान भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। स्यापोश पुजारी का जिस्म एकदम सुन्न हो गया। उसकी आवाज रुक गई क्योंकि उसका गला जहर के असर से बंद हो गया था। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली और उसके हलक से गूं गूं की आवाज निकली। फिर वो उठा, मगर उठते ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गंडाप का कटा हुआ सर उसकी गोद से उछलकर फर्श पर लुढ़क गया। नाग अभी तक बिच्छू की शक्ल में ही था। जब उसने देखा कि पुजारी अब नहीं उठ सकता तो उसने एक बार फिर उसे गर्दन पर डस दिया। पुजारी तड़पा और फिर ठंडा हो गया। वो मर चुका था। उसका जिस्म एकदम फूलने लगा और जगह जगह से फट गया और खून स्याह पानी बनकर बहने लगा। नाग ने फौरन सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने गुस्से में फुंकारते हुए फर्श पर गंडाप की गर्दन को गौर से देखा। उसकी आंखें बता रही थी कि उसमें कुछ कुछ जिंदगी वापस आ गई है, क्योंकि ये आतिशी मंत्रों का असर था। नाग ने अपना फन खोल लिया। वो सख्त गुस्से में फुंकारा। अब उसके अंदर नाग देवता का जहर मौजूद था। ये वो जहर था कि अगर उस वक्त नाग पत्थर को डस देता तो पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाता। नाग को मालूम था कि अगर गंडाप दोबारा जिंदा हो गया तो वो ना सिर्फ ये कि उसे हलाक कर डालेगा, बल्कि अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग को भी अपने तिलिस्म से शदीद नुकसान पहुंचाएगा। नाग ने अपना फन गंडाप की आहिस्ता आहिस्ता हिलती हुई गर्दन के ऊपर कर लिया।
फिर फुंकार कर पूरी ताकत से गंडाब के कटे हुए सर की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए और आधा जहर उसमें दाखिल कर दिया। नाग ने दांत निकाल लिए और अलग हो गया। गंडाब का कटा हुआ सर ऊपर को उछलकर जोर से जमीन पर गिरा और फिर पानी बनकर बहने लगा। जब सारे का सारा सर पानी बनकर बह गया तो नाग ने उसके धड़ को भी डस दिया और बाकी का आधा जहर उसके धड़ में दाखिल कर दिया। गंडाब का धड़ भी जहर के असर से जमीन पर से 1-2 फुट उछलकर जमीन पर गिरा और पिघलना शुरू हो गया। पहले उसकी टांगें पिघली, फिर बाजू और फिर सीना पिघलकर पानी होकर बह गया। अब वहां गंडाब का सर था, ना उसका जिस्म। वो पानी बनकर जमीन की मिट्टी में जज्ब हो गया था। नाग ने गीली मिट्टी पर फुंकार मारी, वहां आग लग गई और गंडाब के जिस्म का पानी तेल की तरह जलने लगा। जब उसके जिस्म का पानी भी जलकर राख हो गया तो नाग सांप की शक्ल में दूसरे तहखाने की तरफ बढ़ा। गंडाब की मौत के साथ ही नाग ने एक तब्दीली महसूस की। उसको अंबर मारिया, केटी, थ्योसॉन्ग और जूली सॉन्ग की खुशबू आने लगी। नाग के अपने जिस्म की खुशबू भी उठना शुरू हो गई थी। वो बड़ा खुश हुआ और अंबर मारिया की खुशबू के पीछे पीछे दूसरे तहखाने में आ गया। क्या देखता है कि वहां दीवार के साथ 5 ताबूत खड़े हैं। उनके आगे नीले रंग के 10-12 सांप फन उठाए पहरा दे रहे हैं। नाग देवता को देखते ही उन्होंने फुंकारना शुरू कर दिया। नाग देवता ने अपना फन उठाकर कहा, मैं नाग देवता हूं, मेरी ताजीम बजा लाओ। नीले सांप उसी तरह फुंकारते रहे और उन्होंने कोई जवाब न दिया। वो नाग देवता की जुबान नहीं समझ रहे थे। वो अपनी जुबान बोल भी नहीं सकते थे। नाग समझ गया कि ये जमीन और समुद्र के सांप नहीं हैं, ये उसकी जुबान नहीं समझते। वो इनको कुछ नहीं कहना चाहता था। वो उनके दरमियान से गुजरकर अंबर मारिया, केटी, थ्योसॉन्ग और जूली सॉन्ग के ताबूतों तक पहुंचना चाहता था, जिनके अंदर वो बेहोश पड़े हुए थे। जो ही नाग सांप की शक्ल में अपना शानदार फन उठाए नीले सांपों के करीब आया, नीले सांपों ने नाग पर हमला कर दिया। नाग देवता को सख्त गुस्सा आ गया। नीले सांप नाग देवता को फुंकारते हुए डस रहे थे। नाग ने अपना फन जमीन से 5 फुट ऊपर उठा लिया और नीले सांपों की तरफ मुंह करके अपने मुंह से फुंकार के साथ नीली आग का शोला निकालकर उन पर फेंका। देखते ही देखते 7 सांप जलकर राख हो गए। बाकी नीले सांप भागने लगे तो नाग ने उन पर भी आग फेंकी और उन्हें भी जलाकर भस्म कर दिया। इन सांपों के मरते ही वहां तिलिस्म का असर भी खत्म हो गया और ताबूत में बेहोश अंबर मारिया, केटी, थ्योसॉन्ग और जूली सॉन्ग को होश आ गया। उन्हें नाग की खुशबू आई तो वो ताबूत का ढक्कन खोलकर बाहर आ गए। अंबर ने नाग को देखा तो खुश होकर बोला, नाग भैया, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी शक्ल देखी। फिर मारिया, केटी, थ्योसॉन्ग और जूली सॉन्ग की तरफ देखकर अंबर बोला, और तुम भी यहाँ मौजूद हो, ये तो और ज्यादा खुशी की बात है। थ्योसॉन्ग, उसकी बहन जूली सॉन्ग, मारिया और केटी एक दूसरे को तकने लगे। हमें क्या हो गया था? हमें इन ताबूतों में किसने बेहोश करके बंद किया था? मारिया ने कहा, मुझे जाहिर किसने किया, मैं तो गायब थी। नाग ने फौरन इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली और अंबर और थ्योसॉन्ग के गले लगकर मिला। मारिया जूली सॉन्ग और केटी के सर पर हाथ रखकर प्यार किया और बोला, ये सब गंडाब के तिलिस्म की कारिस्तानी थी। यहां से बाहर निकलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। अंबर, नाग, मारिया, केटी और जूली सॉन्ग, थ्योसॉन्ग तहखाने की सुरंग से गुजरते हुए कब्र के शगाफ से बाहर आ गए। वो कब्रिस्तान में एक जगह बैठ गए। फिर नाग ने उन्हें सारे वाकयात बयान किए कि किस तरह गंडाब ने तिलिस्म के जोर से उन्हें बेहोश करके ताबूतों में बंद किया और उनकी गर्दन से रोज थोड़ा थोड़ा खून पीकर उनकी ताकत हासिल करता रहा और अब वो नाग को हलाक करवाने वाला था। अंबर ने कहा, वो कमीना अब कहाँ है? नाग ने कहा, इस वक्त उसकी रूह भी यहाँ नहीं है। मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए फना कर दिया है। चलो उसकी हवेली में चलते हैं। वहां उसकी कनीज रुखसाना मेरी दोस्त और हमदर्द है। हम कुछ देर वहां रहेंगे। जूली सॉन्ग और केटी ने मारिया की तरफ देखा। केटी ने कहा, मारिया, तुम अपनी ताकत आजमाओ कि तुम गायब हो सकती हो कि नहीं। अंबर ने कहा, तिलिस्म का असर जाता रहा है, हमारी ताकतें जरूर वापस आ गई होंगी। मारिया ने उसी वक्त गर्दन ऊंची करके सांस अंदर को खींचा। वो फौरन गायब हो गई। नाग ने खुश होकर कहा, तुम्हारी ताकत तो वापस आ गई है थ्योसॉन्ग, अब तुम अपनी ताकत को आजमाओ। थ्योसॉन्ग ने हंसकर कहा, फिर मैं अपनी ताकत तुम पर भी आजमाऊंगा। नाग बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। थ्योसॉन्ग नाग के करीब आया। उसने नाग की गर्दन के साथ उंगली लगाई तो नाग एकदम से उंगली जितना छोटा हो गया। अंबर, मारिया, केटी और जूली सॉन्ग हंसने लगे। अंबर ने थ्योसॉन्ग से कहा, यार थ्योसॉन्ग, अब नाग को फिर से बड़ा कर दे। केटी ने कहा, हमसे नाग भैया इस नन्ही सी हालत में नहीं देखा जाता। थ्योसॉन्ग ने मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ की उंगली नाग के जिस्म से लगाई। नाग एकदम फिर से बड़ा हो गया। नाग हंस रहा था, कहने लगा, छोटा बनकर मुझे तुम बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे थे। जूली सॉन्ग कहने लगी, शुक्र है मेरे भाई थ्योसॉन्ग की ताकत भी वापस आ गई। केटी बोली, मेरी ताकत भी जरूर वापस आ गई होगी। अगर यहाँ आग जल रही हो तो मैं उसमें से गुजर कर दिखा सकती हूँ कि आग का मुझ पर जरा भी असर नहीं होगा।
मारिया ने जूली सॉन्ग से कहा, जूली सॉन्ग तुम भी तो अपनी ताकत को आजमाओ, क्योंकि तुम्हारी ताकत यह है कि तुम किसी मुर्दे को हाथ लगाओ तो वह थोड़ी देर के लिए जिंदा होकर बातें करने लगता है। अंबर बोला, जूली सॉन्ग तो अपनी ताकत इस जगह आजमा सकती है क्योंकि ये कब्रिस्तान है, यहाँ कितने ही मुर्दे कब्रों में पड़े हैं। नाग ने कहा, वो सामने वाली कब्र ढह चुकी है और मुझे एक मुर्दे की हड्डियां भी नजर आ रही हैं, क्यों ना उस मुर्दे पर जूली सॉन्ग अपनी ताकत को आजमाए। मारिया बोली, बड़ी अच्छी बात है। थ्यूसॉन्ग ने जूली सॉन्ग की तरफ देखकर पूछा, क्यों जूली सॉन्ग तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूं, जूली सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो सब सामने वाली कब्र के पास आ गए। ये कब्र काफी पुरानी लग रही थी, वो ढह गई थी। उसके सरहाने जो पत्थर लगा था वो भी एक तरफ को ढह गया था। बारिश की वजह से कब्र की मिट्टी गीली थी। कब्र में सरहाने की जानिब एक शगाफ बना हुआ था। इस शगाफ में से मुर्दे की खोपड़ी का आधा हिस्सा साफ नजर आ रहा था। मुर्दे की खोपड़ी के पास तांबे का एक पुराना चिराग पड़ा था जिस पर जिंगार लगा हुआ था। अंबर ने कहा, ये चिराग यहाँ कब्र में क्यों दफन किया गया? नाग बोला, ये बाद में देखेंगे अंबर भाई, पहले जूली सॉन्ग को अपनी ताकत आजमानी चाहिए। देखते हैं इसके हाथ लगाने से मुर्दा बोलता है कि नहीं। अंबर, मारिया, केटी और थ्यूसॉन्ग बड़ी दिलचस्पी से मुर्दे की खोपड़ी को तक रहे थे। जूली सॉन्ग आगे बढ़ी और मुर्दे की खोपड़ी के पास बैठ गई। फिर उसने मुर्दे की खोपड़ी को हाथ लगा दिया। जूली सॉन्ग के हाथ लगाते ही खोपड़ी हिलने लगी। पहले खोपड़ी टेढ़ी थी, जूली सॉन्ग के हाथ लगाने से वो सीधी हो गई। फिर उसका हड्डियों वाला जबड़ा आहिस्ता से हिला और मुर्दे की कमजोर आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं में से आ रही हो। मुर्दा कहने लगा, अंबर, नाग, मारिया, केटी, थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग को मेरा सलाम। वो सब मुर्दे से अपना नाम सुनकर हैरान रह गए। जूली सॉन्ग ने मुर्दे से पूछा, तुम्हें हम सब के नाम कैसे मालूम हुए? मुर्दे ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे नाम ही मालूम नहीं बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। तब अंबर ने आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो, क्या हमें बताओगे? मुर्दे की कमजोर आवाज आई, मैं कौन हूं ये एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन एक राज तुम्हें बता देना चाहता हूं, और वो राज ये है कि आज से ठीक 2 दिन बाद शाम के वक्त कुर्रे अर्ज पर इस सारी जमीन पर आसमानी सैयारों से सुरक्षाओं की एक ऐसी बारिश होने वाली है कि अगर उसकी एक भी किरण तुम में से किसी के जिस्म पर पड़ गई तो वो एकदम से इतना बूढ़ा हो जाएगा कि कमजोरी और बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं सकेगा। अंबर, नाग, थ्यूसॉन्ग और केटी और जूली सॉन्ग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। थ्यूसॉन्ग ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि सुरक्षाएं कैसी होंगी और किस सैयारे से उतरेंगी? मुर्दे ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने ये सवाल क्यों किया है, क्योंकि तुम और केटी और जूली सॉन्ग खलाई सैयारे की मखलूक हो। मगर याद रखो, खुदा की कायनात बड़ी वसी है और खुदा के राजों को कोई नहीं जान सकता। ये शुआएं किस सैयारे से आएंगी ये एक खलाई राज है जो तुम क्या तुम्हारे खलाई सैयारे के बड़े से बड़े साइंसदान भी नहीं समझ सकते। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात पर अमल करो या ना करो। ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि तुम यहाँ आ गई और जूली सॉन्ग ने अपनी ताकत आजमाने के लिए मेरे ढांचे को चुना। अगर वो किसी दूसरे मुर्दे को हाथ लगाकर अपनी ताकत आजमाती तो वो मुर्दा तुम लोगों को ये बात नहीं बता सकता था। फिर 2 दिन बाद आसमान से सुरक्षाओं की बारिश हो जाती। इससे दुनिया की दूसरी मखलूक को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन तुम सब एकदम बूढ़े हो जाते और तुमसे चला भी ना जाता। अंबर ने कहा, क्या हम समुंदर के नीचे या जमीन के अंदर किसी गार में चले जाएं? मुर्दे ने कहा, आसमानी सुरक्षाएं हर जगह पहुंच जाएंगी, तुम उनसे बच नहीं सकते। मारिया ने आहिस्ता से नाग के कान में कहा, मुझे तो इस मुर्दे की बातों पर यकीन नहीं है। मुर्दा बोला, मारिया, तुमको नाग से बात करने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे खुद सवाल क्यों नहीं करती? मैं तो तुम्हें नाग के पास खड़े देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें नीली हैं, तुम्हारे बाल सुनहरी हैं। मारिया शर्मिंदा सी हो गई, कहने लगी, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं है। मुर्दे ने कहा, मुझे तुम लोगों को यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। सुरक्षाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2 दिन बाद तुम्हें अपने आप मेरी बात का यकीन हो जाएगा, जब तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, तुम्हारे चेहरे की झुर्रियाँ लटक रही होंगी और तुम्हारे दांत गिर चुके होंगे। ये सुनकर मारिया तो कांप उठी। वो कभी भी अपना ये अंजाम नहीं देखना चाहती थी। उसने घबराहट के साथ कहा, फिर हम क्या करें? हमें इन खतरनाक मौत की शुआओं से कैसे बच सकते हैं? थ्यूसॉन्ग और केटी और जूली सॉन्ग को मुर्दे की इन बातों पर ज्यादा एतबार नहीं आया था, क्योंकि वो खलाई मखलूक थे। अंबर भी सोच में था। नाग ने पूछा, क्या तुम हमें उन शुआओं से बचने का कोई तरीका बता सकते हो? मुर्दे ने कहा, मेरी खोपड़ी के पास तांबे का एक चिराग पड़ा है, उसे उठाकर अपने पास रख लो। इस कब्रिस्तान से बाहर निकलोगे तो जुनूब की तरफ तुम्हें मिट्टी का एक टीला नजर आएगा। उस टीले में एक गार है। उस गार के अंदर तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा। ये चिराग उसे जाकर दे देना और खामोश होकर अदब से उसके सामने बैठ जाना।
तुम उससे अपनी तरफ से कुछ ना पूछना, वो खुद ही तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या करना होगा और तुम बुढ़ापे की मौत से किस तरह बच सकती हो। अंबर ने जूली सॉन्ग को इशारा किया। जूली सॉन्ग ने मुर्दे की खोपड़ी के पास पड़ा हुआ चिराग उठा लिया। मुर्दे की खोपड़ी उसके साथ ही एक तरफ ढलक गई। जूली सॉन्ग कब्र से उठते हुए बोली, अब ये मुर्दा नहीं बोलेगा, हमें यहां से चले जाना चाहिए। अंबर ने जूली सॉन्ग के हाथ से चिराग ले लिया। थ्यू सॉन्ग कहने लगा, मुझे तो मुर्दे की बातों पर यकीन नहीं है, उसने यूं ही हमें डराने की कोशिश की है। केटी और जूली सॉन्ग ने भी थ्यू सॉन्ग की तायद की और कहा कि आसमान से सुरक्षाओं की बारिश नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन के इर्द गिर्द फिजा की एक मोटी पट्टी फैली हुई है। किसी किस्म की खतरनाक शुआएं उस पट्टी में से गुजरकर नीचे नहीं आ सकती। अगर आती भी हैं तो उसका खतरनाक असर वहीं जाया हो जाता है। नाग कहने लगा, यह तुम्हारी साइंस कहती होगी, लेकिन तुम्हारी साइंस से भी आगे कायनात में एक दूसरी और जबरदस्त ताकत और जबरदस्त खुदाई ताकत मौजूद है। खुदाई ताकत जो चाहे कर सकती है। मारिया कहने लगी, जो कुछ भी है, मैं समझती हूँ कि हमें किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। थ्यू सॉन्ग बोला, तो हम क्या कर सकते हैं? हम जमीन के अंदर या समुद्र के नीचे भी चले गए, तब भी इस मुर्दे के बयान के मुताबिक अजियतनाक बुढ़ापे से नहीं बच सकेंगे। मारिया ने कहा, तौबा तौबा, मैं तो बूढ़ी होने से मर जाना ज्यादा पसंद करूंगी। अंबर कहने लगा, हमें चिराग तो मिल गया है, चलो उसी गार वाले बुजुर्ग के पास चलते हैं, हो सकता है वो हमें कोई बचाव का रास्ता बता दे। थ्यू सॉन्ग हंसकर कहने लगा, इसका मतलब है अंबर कि तुमने भी मुर्दे की बात का यकीन कर लिया है। अंबर ने कहा, थ्यू सॉन्ग, हम मुर्दों की दुनियाओं और मुर्दों के ज़माने में सदियों से सफ़र कर रही हैं। इस एतबार से हमें मुर्दों की बातों को गौर से ही सुनना पड़ेगा और उन पर एतबार भी करना पड़ेगा। नाग बोला, अगर हम 2-4 दिनों के लिए इधर उधर हो जाएंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? जब ज़मीन पर सुरक्षाओं का असर ख़त्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। जूली सॉन्ग ने पूछा, लेकिन हम इस ज़मीन पर इधर उधर कहाँ होंगे? मुर्दे ने तो कहा है कि हम चाहे ज़मीन के नीचे हों चाहे समुंदर में हों, शुआओं का असर हम पर ज़रूर होकर रहेगा। मारिया ने कहा, लेकिन मुर्दे ने हमें गार वाले बुजुर्ग से मिलने को भी कहा है। चलो उस बुजुर्ग के पास चलते हैं, देखते हैं वो हमें क्या बताता है। थ्यू सॉन्ग हंस रहा था। उसे मुर्दे पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। वो अब भी यही कह रहा था कि ये महज मुर्दे की बात है, उसका क्या एतबार? आसमान से मोहलिक शुआओं की बारिश नहीं हुआ करती। हाँ, कोई एटम बम चला दे तो अलग बात है, मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी और वो सब कब्रिस्तान से निकलकर मिट्टी के टीले की तरफ रवाना हो गए।